बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अब सबको डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का सलाम पहुँचे। पिछली वीडियोस में हमने आपको हाइपोथायराइडिज्म यानी थायरॉक्सिन की कमी के बारे में बताया और आज से हम आपको हाइपरथायराइडिज्म यानी थायरॉक्सिन की ज़्यादती के बारे में बताना शुरू करेंगे। चूँकि ये एक लंबा मौजू है, इसलिए आपकी आसानी के लिए हम इसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करेंगे ताकि आपको इसके बारे में मुफस्सल जानकारी हासिल हो सके। आप सबसे गुजारिश है कि इन हिस्सों को तरतीब से देखें ताकि आपको हाइपरथायराइडिज्म अच्छे से समझ में आ सके। आज हम आपको बताएंगे कि हाइपरथायराइडिज्म यानी थायरॉक्सिन की ज़्यादती क्या होती है और इसके जिस्म पर कौन कौन से असरात होते हैं। तफसील में जाने से पहले अब सबसे इल्तिमास है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि आपके अपनों तक हमारा पैगाम पहुंच सके, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सबसे पहले हाइपरथायराइडिज्म को समझने के लिए थायराइड ग्लैंड और थायरॉक्सिन के ताल्लुक़ को समझना बहुत ज़रूरी है। थायराइड ग्लैंड जो कि एक छोटा 18 ग्राम का एक छोटा सा गुदूद होता है जो कि हमारे गिले के सामने वाले हिस्से में पाया जाता है, और इसका काम जिस्म के लिए एक हार्मोन जिसको हम थायरॉक्सिन कहते हैं बनाना होता है। और ये थायरॉक्सिन हमारे जिस्म के हर हिस्से को तवानाई फराहम करता है जिससे वो अच्छे से अपने हिस्से का काम कर सके। नॉर्मल थायराइड और थायरॉक्सिन के बारे में हमारी वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है और आप इसको मज़ीद तफसील के लिए देख भी सकते हैं। जब थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन ज़रूरत से ज़्यादा बनाना शुरू कर दे तो इस हालत को हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। इसमें जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं जो कि हमारी तशख़ीस में मददगार भी साबित होती हैं। इनको मेडिकल की इस्तिलाह में सिम्टम्स या बीमारी की अलामात भी कहते हैं। चलें आपको बताएं कि हाइपरथायराइडिज्म की क्या अलामात होती हैं। सबसे पहले दिल की धड़कन का तेज़ होना आता है जिसकी वजह से मरीज़ को काफ़ी परेशानी लाहक होती है और वो समझते हैं कि शायद हमें दिल का कोई मसला पेश हो गया है, और इसके साथ साथ उनको बहुत पसीने आते हैं। इन मरीज़ों को गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, बल्कि सर्दी के मौसम में भी इनको गर्मी लगने लगती है। इन मरीज़ों का वज़न बहुत तेज़ी से कम होने लगता है, हालांकि इनको भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है और भूख बर्दाश्त भी नहीं होती, जिसकी वजह से ये खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं लेकिन फिर भी इनका वज़न कम होता रहता है। इन मरीज़ों का अक्सर पेट ख़राब रहता है, मोशन लगते हैं और मैदे की सोजिश, ये तो आम बात है, इनमें हर बंदे को मैदे की सोजिश रहती है। इनके बाल पतले होने लगते हैं और गिरना भी शुरू हो जाते हैं। पट्टों का इनको खिंचाव रहता है जिसको आम ज़बान में कड़ल पड़ना भी कहते हैं। ख़वातीन में जो है हैज़ के मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं जिसमें सर फहरस्त वक्फ़ा बढ़ना, खून का बहाव बढ़ना शामिल हैं। बाज़ मरीज़ों को इस दौरान पेट के निचले हिस्से में दर्द भी महसूस होता है। इन सब अलामात को लेकर मरीज़ परेशानी यानी स्ट्रेस का शिकार भी हो जाते हैं और इनका मूड एक सा नहीं रहता। इनको अक्सर चिड़चिड़ापन रहता है, छोटी छोटी बात पे तैश में आ जाते हैं, गुस्सा इनको बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, बहुत सारे मरीज़ों में थायराइड का हुजम जो है वो नॉर्मल रहता है, यानी थायराइड कुछ गिलड़ वगैरह नहीं बनता, वो नॉर्मल ही नज़र आता है। लेकिन बाज़ मरीज़ों में थायराइड का हुजम बढ़ जाता है जिसको हम मेडिकल की इस्तिलाह में गिलड़ कहते हैं, यानी इनका जो थायराइड ग्लैंड है वो गले के सामने वाले हिस्से में नज़र आने लगता है। अगर इलाज में ताख़ीर की जाए तो आँखों पर भी असरात नमूदार हो जाते हैं जिससे आँखें जो हैं वो बाहर निकलने लगती हैं, बड़ी दिखती हैं, और लोगों को ऐसा लगता है कि वो हमें घूर रहा है, जिस तरह बाहर आंखें जो है निकाल के देखना होता है इस तरह उनकी आंखें दिखती हैं। इसको हम मेडिकल की इस्तिलाह में प्रोप्टोसिस कहते हैं। आज के लिए इतना ही।
अगली वीडियो में हम आपको हाइपरथायराइडिज़म की वजूहात और इसकी तशख़ीस के बारे में बताएंगे। आप सबसे इल्तिमास है कि हमसे जुड़े रहें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपनों तक हमारा पैगाम पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर कर लें। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको और आपके अज़ीज़ व अक़ारब को अच्छी सेहत अता फ़रमाएँ। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।